तो हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंशिएटर। अब हमने लास्ट इंटीग्रेटर किया था, ठीक है। अब इंटीग्रेटर में हमने रजिस्टर यहाँ कैपेसिटर यहाँ पे लगाया था फीडबैक सर्किट में। अब हम क्या करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस और जो फीडबैक सर्किट वाले इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ऐसे लिखे करेंगे हम इसको, माइनस प्लस वी आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ कैपेसिटर और यहाँ पे लगाती हूँ मैं रजिस्टर, ठीक है। पहले हमने इंटीग्रेटर में क्या लगाया था, यहाँ पे रजिस्टर और यहाँ पे कैपेसिटर, इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आपको सर्किट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट से आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीग्रेटर है कि डिफरेंशिएटर है। तो अब यहाँ पे इस टर्मिनल को कर देते हैं ग्राउंड और यहाँ पे हमने V इनपुट अप्लाई की है, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जितनी वोल्टेज, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है 0, तो A पॉइंट पे भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब हमारे पास अप्लाई करो KCL रूल, अप्लाई KCL रूल एट नोड A, ठीक है। अब करंट जा रहा है I, तो ऑप एम्प से तो पास नहीं होगा, तो वो ऐसे निकल जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस होता है करंट d/dt। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट VI से VA की तरफ जा रहा है, VI माइनस VA इज़ इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, कितना करंट जा रहा है 0 से V आउटपुट तक, मीन्स VA से V आउटपुट तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है R। अब VA की वैल्यू 0 है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, VI इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट बाय R, VA को 0, VA को 0, तो यहाँ से V आउटपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस RC d/dt VI। अब देखो आपने VI दिया था, ठीक है, आपने VI दिया था और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, उसका डिफरेंशिएट होके मिल रहा है VI का, तो तभी सर्किट का नेम क्या है, डिफरेंशिएटर, ठीक है। तो आपको आउटपुट से पता चल जाएगा कि इसका नेम क्या होना चाहिए, ये हमारा डिफरेंशिएटर है, ठीक है। अब देखो अगर हम डिफरेंशिएटर की ही एग्जांपल करते हैं, जैसे मेरे पास फर्स्ट है, अगर मैं ट्राइएंगुलर वेव लूँ, ट्राइएंगुलर वेव लूँ, ट्राइएंगुलर वेव कौन सी होती है, ये होती है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये होती है ट्राइएंगुलर वेव, ठीक है। ये तो अप टू सो ऑन ऐसी चलती रहेगी। ये हमने अप्लाई की है V इनपुट, ठीक है, ये हमारी V इनपुट है। अब अगर ये वाली वेव हमारी यहाँ से पास होगी, ठीक है, ऐसे ये अगर हमारी वेव इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पास होगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इस वेव का डिफरेंशिएशन होके मिलेगा। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें VI चाहिए, अगर आउटपुट निकालनी है तो हमें VI चाहिए। तो यहाँ से देखो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, ठीक है। डिवाइड किया तो यहाँ पे क्योंकि इस तरफ हमारे पास क्या है T है और इस तरफ हमारे पास क्या है VI है, इसको आप ऐसे मान लो, ठीक है। इस तरफ हमारे पास टाइम है और इस तरफ VI है। VI हमारा टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब इतने पार्ट को देखते हैं, फिर इतने पार्ट को देखते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें, ये क्या लग रही है, एक स्ट्रेट लाइन लग रही है जो रीजन से पास हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फॉर फर्स्ट हमारे पास VI इज इक्वल टू T हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे ही होती है, VI क्योंकि दो किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है, T और VI के बीच में बन रहा है, तो VI को मैं T लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर 2, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव स्लोप थी, बट इसके लिए हमारे पास क्या है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास नेगेटिव स्लोप हो जाएगी, ठीक है। मीन्स
माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसके लिए ये है इक्वेशन और इसके लिए ये इक्वेशन आई है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वी आउटपुट क्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए आर सी को मान लेते हैं 1, ठीक है। आर सी को हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से वी आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस डी वी आई बाई डी टी। अब वी आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे टी, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे -1 आ जाएगा। सिमिलरली इसका करो, डी वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी माइनस ऑफ टी, माइनस माइनस प्लस, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से यहाँ इसके लिए वी आउटपुट की वैल्यू -1 है और यहाँ से यहाँ इसके लिए वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, आउटपुट ग्राफ बनाएं, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारे पास देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर इतने पोर्शन के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ वी आउटपुट की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 लिख लेते हैं और यहाँ पे +1 लिख लेते हैं। फिर जैसे ही ये आएगा फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ फिर से आपके पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा वैल्यू, फिर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसे चलेगा ग्राफ, ठीक है। अगर आप इसको देखो ये क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे ये सडनली जंप करके +1 की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट पे ये सडनली जंप करके -1 की तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। अगर हमने एक ट्रायंगुलर वेव इस डिफरेंशिएटर से पास की तो हमें क्या मिला है, एक स्क्वायर वेव मिली है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगुलर वेव को डिफरेंशिएटर से पास करवाएंगे, डिफरेंशिएटर से पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलेगी। अब हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर वेव को पास करवाते हैं, स्क्वायर वेव को हम पास करवाएंगे डिफरेंशिएटर से, तो क्या मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये v इनपुट है, ठीक है। अब हमारे पास ये v इनपुट है, अब हमने स्क्वायर वेव को पास करवाना है, अब हमने स्क्वायर वेव को पास करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये अब वी आई बनेगा, ठीक है। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब देखो हमारे पास वी आई की वैल्यू एक तो -1 है, ठीक है, एक हमारे पास वी आई की वैल्यू +1 है, एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है। अगर आप वी आउटपुट निकालने जाओगे, ठीक है, वी आई ये टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी डेरिवेटिव टाइम के साथ करोगे 0, इसका भी डेरिवेटिव करोगे 0, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों के लिए 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएं वी आउटपुट का, ठीक है, आप इसके लिए देखोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, आप इसके लिए देखोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 है। बट अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बन रहा है, एक सडनली जंप आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी स्लोप निकालने जाओगे, इसकी स्लोप क्या होगी, इन्फानाइट होगी, ठीक है। हमारे पास इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप होती है डी वी आई बाई डी टी होगी, ठीक है। ये स्लोप हमारी यहाँ पे है, ठीक है, स्लोप ही तो है हमारे पास। अब देखो इनकी स्लोप हमारे पास 0 है तो वी आउटपुट की वैल्यू 0 है, बट इन लाइंस के लिए हमारे पास क्या है, स्लोप इन्फानाइट है। अगर स्लोप इन्फानाइट है तो वी आउटपुट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी। अगर स्लोप इन्फानाइट है तो हमारे पास वी आउटपुट की वैल्यू भी इन्फानाइट ही हो जाएगी,
ठीक है। अब अगर क्योंकि हमारे पास ये स्लोप हमारे पास प्लस इन्फानाइट है तो हमारे पास ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस इन्फानाइट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। हम इसको अगर माइनस को ना ही देखें तो प्लस अगर लेके चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके लिए स्लोप 0 है तो वी आउटपुट 0 आ रहा है, बट इन लाइंस के लिए स्लोप इन्फानाइट है तो वी आउटपुट भी क्या है, इन्फानाइट है। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये एक ड्राक डेल्टा फंक्शन की तरह बन रहा है, ठीक है। ये एक ड्राक डेल्टा फंक्शन की तरह बन रहा है। अगर हम ड्राक डेल्टा की प्रॉपर्टी लिखें, हमारे पास ड्राक डेल्टा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपके पास x, आप इसको क्या मान सकते हो, अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फानाइट होती है एट x = a पे, और बाकी पॉइंट्स पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ड्राक डेल्टा फंक्शन किस लिए बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर आप बाकी पॉइंट्स पे देखोगे वैल्यू 0 मिलेगी, बट एक पॉइंट पे सडन जंप होता है, ठीक है। x = a पे इन्फानाइट हो जाती है वैल्यू, तो ये सेम ही तो बन रहा है। तो याद रखना, अगर कभी भी आप डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का डेरिवेटिव फाइंड करने जाओगे तो वो क्या आएगा, एक ड्राक डेल्टा फंक्शन बनेगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो एक ड्राक डेल्टा फंक्शन बनेगा। इन पॉइंट्स पे भी देखो सेम ही बन रहा है, बाकी पॉइंट्स पे सब पे वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि स्लोप 0 है। सिर्फ इस पॉइंट पे वैल्यू एक इन्फानाइट बन रही है, इस पॉइंट पे इन्फानाइट है, इस पॉइंट पे इन्फानाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये सिंपल आपको एक लाइन भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, ये सिंपल ऐसे भी बना हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज होना, ये भी ड्राक डेल्टा का ग्राफ है और ये भी ड्राक डेल्टा का ग्राफ है। तो हमारे पास अगर आपने स्क्वायर वेव पास करवाई है डिफरेंशिएटर से तो आपको क्या मिल रहा है, ड्राक डेल्टा फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटर ये काम करता है, ट्राइएंगुलर वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर वेव को ड्राक डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएटर। उसके बाद है हमारे पास 5th समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। समिंग एम्पलीफायर मींस ये इनपुट्स का सम करके देगा आपको, ठीक है। इसका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, माइनस प्लस, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 आ रही है, ठीक है। ये R1, R2, R3 और ये हमारे पास एक फीडबैक सर्किट के साथ अटैच है, इसको हम RF दे देते हैं नेम, ये हो जाएगा V आउटपुट। अब देखो, अगर हमारे पास इनपुट्स पे तीन वोल्टेज आ रही हैं, इनपुट पे 3 वोल्टेज आ रही हैं, तो आउटपुट में अब देखते हैं कि ये सर्किट करेगा क्या, ठीक है। अब पहला स्टेप, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, जितनी वोल्टेज इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे 0 वोल्टेज है, इस पॉइंट को हम A नेम देते हैं, तो VA पे भी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो, ये तीनों क्या है, पैरेलल सर्किट्स हैं, तो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होती है, तो इस पॉइंट पे भी VA है, इस पॉइंट पे भी VA है, इस पॉइंट पे भी कितनी है, VA है, इस पॉइंट पे भी VA, इस पे भी और इस पे भी हमारे पास VA वोल्टेज होगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और सीरीज़ में करंट सेम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है
और सीरीज में करंट सेम होता है। अब उसके बाद हमने स्टेप वही करना है, इस पॉइंट्स पे निकालनी है अब, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें केसीएल रूल अप्लाई करना है, अप्लाई केसीएल रूल एट नोड ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 आ रहा है। ये करंट इसमें से तो पास नहीं होगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। अब इस पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है वो किसके इक्वल है, जितना करंट इस पॉइंट को लीव कर रहा है, मींस जितना एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितना लीव कर रहा है। तो एंटर कितना कर रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इस पॉइंट पे करंट देखो आ रहा है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, I के। I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 से VA की तरफ आ रहा है, V1 से VA की तरफ आ रहा है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, R1। I2 करंट V2 से VA की तरफ आ रहा है, प्लस V3 से VA की तरफ आ रहा है, डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू, अब करंट I यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स VA से V आउटपुट की तरफ जा रहा है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय RF। अब VA की वैल्यू 0 है तो वैल्यू पुट कर दो, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट बाय RF, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें माइनस को ऐसे लिखते हैं, RF को मल्टीप्लाई करा दो, V1 प्लस RF बाय R2 V2 प्लस RF बाय R3 V3, ठीक है। ये नेगेटिव का साइन क्यों आया है, ये नेगेटिव का साइन आया है हमारे पास क्योंकि हमने इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पे दी थी। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे देते तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। अब देखो आउटपुट में ये क्या कर रहा है, आउटपुट इन सब का सम कर रहा है, ठीक है। इन सब का आपको सम करके मिलेगा, तभी इसका नेम क्या है, समिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। तो सिर्फ आपको आउटपुट निकालनी आनी चाहिए। नोड ए पे कैसे निकालनी है, नोड ए पे हमने केसीएल रूल कैसे लगाना है। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ है लॉग एम्पलीफायर। अब लॉग एम्पलीफायर क्यों बोला है इसे, क्योंकि आउटपुट में लॉग करके मिलेगा आपको VI का। अब इसका सिंबल क्या होता है, सर्किट डायग्राम माइनस प्लस, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है VI, ठीक है, R लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक डायोड लगा होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा V आउटपुट, और यहाँ पे इस टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। अब पहले तो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हमारे पास जितनी वोल्टेज यहाँ पे है, इस पॉइंट को A देते हैं तो VA पॉइंट पे भी कितनी होगी, 0 होगी। अब हमें A पॉइंट पे क्या लगाना है, KCL रूल अप्लाई करना है, अप्लाई KCL रूल एट पॉइंट एट नोड A। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो VI से VA की तरफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। अब डायोड के क्रॉस कितना करंट फ्लो होता है, ये हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कर चुके हैं। डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होता है I0 e⁻⁴ QVD बाय ईटा KT -1। अब I0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और Q क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन कैरियर, ठीक है। वीडी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। और ईटा क्या है, एक आइडल फैक्टर है। ये आया है हमारे पास जो भी डायोड की कंस्ट्रक्शन होती है तब हमारे पास ये फैक्टर आता है। इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 2 होती है सिलिकॉन के लिए और इसकी वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। उसके बाद KBT हमारे पास, ये K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। तो करंट अक्रॉस दी डायोड इतना होता है। अगर हम, क्योंकि PN जंक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, एक हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में काम कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड ज़्यादा होगी तब मैं इस 1 को निगलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर रिवर्स बाइस, सॉरी फॉर फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू वी डी बाई ईटा के टी, ठीक है। अगर हम रिवर्स बाइस की बात करते हैं, रिवर्स बाइस में तो करंट ही फ्लो नहीं होता तो आई की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में उतनी हो जाएगी, 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बाइस में करंट ही नहीं फ्लो करता, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। रिवर्स बाइस में करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से, हमारे पास कुछ होल्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। मीन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, बट वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डायोड, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ, तो आपने ये चेक करना है, अगर तो डायोड फॉरवर्ड बाइस है तब तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज अगर रिवर्स बाइस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटपुट 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, इससे पास नहीं होगा तो वो ऐसे निकल जाएगा। अब करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। करंट फ्लो करता है आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू बाय ईटा के टी। वी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है तो कितना वोल्टेज होगी, वी मीन्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 0। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से वी आउटपुट की तरफ, मीन्स वी ए से वी आउटपुट की तरफ जा रहा है, ठीक है। वी ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू माइनस वी आउटपुट बाय ईटा के टी। अब हमें वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको नीचे लेके आते हैं। आर आई नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर क्यू वी आउटपुट बाय ईटा के टी, ठीक है। तो अगर हमने वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, ई इस तरफ क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो लॉग ऑफ वी आई बाय आर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू वी आउटपुट बाय ईटा के टी। तो यहाँ से वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, वी आउटपुट की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ईटा के टी बाय क्यू लॉग ऑफ वी आई बाय आर आई नॉट। अब देखो आपने वी आई दी थी और आउटपुट में आपको लॉग ऑफ वी आई मिल रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स में अगर आप प्रेस करते थे कि लॉग ऑफ कुछ भी निकालना है तो वहाँ पे ये सर्किट लगा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर या फिर लॉग एम्पलीफायर हो जाएगा। अब वैसे ही जैसे डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में हम इंटरचेंज करके कर सकते हैं, तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो आपके पास एंटी लॉग एम्पलीफायर बन जाएगा या फिर एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर बन जाएगा। वी आउटपुट की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ईटा के टी बाई क्यू लॉग ऑफ वी आई बाई आर आई नॉट। उसके बाद है 7th एंटीलॉग और एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर,
ठीक है। इसमें क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बस, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने डायोड लगाना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी आउटपुट है और इस टर्मिनल को ग्राउंड, और यहाँ पे हमने वी आई दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम आर मान लेते हैं। तो पहले तो ये नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे हो जाएगी, तो वी ए हो जाएगा 0। अब हम अप्लाई करते हैं नोड ए पे केसीएल रूल, अप्लाई केसीएल रूल एट नोड ए। तो करंट आ रहा है आई, इतना ही यहाँ से पास हो जाएगा। तो डायोड के क्रॉस करंट कितना होता है, आई नॉट ई रेस टू पावर क्यूब बाई ईटा के टी। वोल्टेज डिफरेंस कितना है, करंट वी आई से वी ए की तरफ जा रहा है, वी आई माइनस वी ए इज इक्वल टू, अब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वी ए से वी आउटपुट की तरफ, क्योंकि ओम्स लॉ लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय आर, वी ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्यू वी आई बाई ईटा के टी इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट बाय आर। तो यहाँ से वी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर आई नॉट ई रेस टू पावर क्यू वी आई बाय ईटा के टी, ठीक है। तो वी आउटपुट की वैल्यू ये बन जाएगी। आप इसको देखोगे ये क्या हो रहा है, अगर आपने वी आई दिया है इनपुट पे, आपको उसका एक्सपोनेंशियल होके मिल रहा है। अगर हम इससे देखें तो ये क्या मिल रहा है, हमें एंटी लॉग मिल रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को हम एंटी लॉग भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी लॉग एम्पलीफायर, और ये क्या था हमारा लॉग एम्पलीफायर। तो सर्किट भी याद नहीं रखना, आउटपुट भी याद नहीं रखनी, सर्किट गिवन होगा, आउटपुट निकालनी है सिर्फ इस पॉइंट पे आपने केसीएल रूल अप्लाई करके, ठीक है। तो अब तो हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं एम्पलीफायर्स जिस पे हमने यही वाला रूल अप्लाई किया, और जो भी आप बाकी भी देखोगे सब पे हमने यही रूल अप्लाई करना है। नोड ए पे केसीएल रूल अप्लाई करके आउटपुट निकल जाती है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।